Hello everyone, welcome back to our channel. So today we will be discussing a new topic of LLB and LLM, that is regarding the Environment Protection Act 1986, that is noise pollution. और इसमें मैं आपको डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो अकॉर्डिंगली अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 60 नंबर 40 नंबर्स का जो भी पैटर्न है, सो यू कैन राइट डाउन द पॉइंट्स अकॉर्डिंगली। So let's start with it. Environment pollution. So what basically is environment pollution? So environment pollution basically एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। जो भी हमारे इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन हो रही है, कोई पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वाटर पोल्यूशन भी जिसमें आता है, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। सो ऑल टुगेदर देयर इज़ एनवायरनमेंट पोल्यूशन, जिसकी वजह से ऑल टुगेदर सभी को ही कहीं ना कहीं इसमें नुकसान है, वेदर इट इज़ द पब्लिक और द एनिमल्स और द वाइल्ड लाइफ। तो ये एक ये ग्लोबल फिनोमिनन है। सो बिकॉज दिस इज़ बेसिकली ऑन द नॉइज़ पोल्यूशन, तो यहाँ हम नॉइज़ पोल्यूशन पे ही डिस्कस करेंगे जो कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन का एक पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नॉइज़? नॉइज़ इज़ एनी काइंड ऑफ साउंड। सो इट इज़ बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैटिन टर्म नोजिया। इट इज़ लाइक कोई भी अनवांटेड साउंड हो जो कि हम अवॉइड करना चाहते हैं, बट इट कम्स आउट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। सो नॉइज़ इज़ बेसिकली अनवांटेड साउंड। Now, under Section 2A of the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, नॉइज़ को भी डिफ़ाइन किया गया है कि नॉइज़ एक काइंड ऑफ एयर पोल्यूटेंट है, और इसका मतलब होता है किसी भी टाइप की सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड या गैसियस सब्सटेंसेस की जो नॉइज़ होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, एंड ऑल टुगेदर जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूमन बींग्स को या लिविंग एनिमल्स को या वाइल्ड लाइफ को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचता है, दैट इज़ नॉइज़। Similarly, under Section 2C of Environment Protection Act 1986, environmental pollution में इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि जो 2C में भी है और 2B में भी है, डिफ़ाइन करता है कि जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हो सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जिससे कि इंजरी पहुंचती है कंप्लीट एनवायरनमेंट को। नाउ हाउ टू मेज़र द नॉइज़? एज वी ऑल नो, डेसिबल एक यूनिट होती है जिसके थ्रू हम नॉइज़ को मेजर कर सकते हैं। Then what are the various sources of noise pollution? As we all know, the major source of noise pollution is industries. इंडस्ट्रिलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इनकी वजह से जो लाउड नॉइजेज़ क्रिएट होती हैं, ये एक मेजर रीज़न है नॉइज़ पोल्यूशन का। अदर दैन दिस द वेरियस अदर रीजन्स आर, जो रोड ट्रैफिक पे हम नॉइज़ डे टू डे लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं, एयरक्राफ्ट नॉइज़, नॉइज़ फ्रॉम दी रेल रोड्स, ट्रेन्स की नॉइज़ है, कंस्ट्रक्शन नॉइज़ जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शंस होती हैं, noise in industries, noise in buildings during the construction of houses, generators, even ACs, boilers. So there are lot many factors due to which noise is created. Then from the consumer products also, like whatever product we are using in our daily life, it also create noise. So like in cooking of food or the kitchen appliance also, we face the same issue. Then there is also harmful effect of noise pollution. Now what are the various effects of noise pollution? Now what are the various effects of noise pollution? So I have categorized it on various bases. First one is on human being, किस टाइप का harmful effect होता है. One is it decreases the efficiency of a पर्सन, ये किसी भी पर्सन की जो एफिशिएंसी है, उसके जो वर्किंग आउटपुट होता है उसको रिड्यूस करता है, बिकॉज वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है वहाँ पे। देन इट ऑल्सो लीड्स टू फटीग, टायर्डनेस रहती है, बिकॉज रिपीटेडली इफ़ यू हियर द सेम साउंड विच इज़ अनवांटेड बट स्टिल यू कैनॉट कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, तो इससे थकावट होती है। इन वुमेन इट मे बी अ रीज़न फॉर द अबॉर्शन। then it leads to blood pressure. There is tendency that people get distracted and they will have high bp or the mental illness because of this. It also leads to deafness among people, because hearing the same sound which you do not want, and moreover जो कि high dB की है, 80 to 100 dB ऑपरेटर्स हैं, या लोकोमोटिव मशीन्स हैं, या कोई मैकेनिक्स है, फैक्ट्रीज़ हैं, जो कंटिन्यूस एक्सपोजर होता है नॉइस से, दैट मे लीड टू डेफनेस ऑल्सो। एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज़ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑन द वेजिटेशन। जो भी प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो भी सेंसिटिव हैं, उन पे भी नॉइज़ पोल्यूशन का इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी ग्रोथ को ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। एंड लाइकवाइज
उनकी ग्रोथ के लिए भी एक काम इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड इज़ ऑन दी एनिमल्स, नॉइस पोल्यूशन डैमेज करता है नर्वस सिस्टम, लाइक मैन का भी डिस्टर्ब होता है, अकॉर्डिंगली एनिमल्स का भी नर्वस सिस्टम ये यहाँ पे डैमेज करता है। एंड मोर ओवर कई बार ऐसे साउंड सुन के एनिमल्स गेट वायलेंट। देन व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ ऑन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बहुत ही लाउड साउंड्स वगैरह रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं क्रैक्स आ जाते हैं बिल्डिंग्स में, मॉन्यूमेंट्स में, हाउसेज में, ग्लासेस में, जिसकी वजह से वॉल्स हैं उनमें क्रैक्स आ जाएंगे और वो डेंजरस कंडीशन में भी आ सकती हैं। देन द मेन टॉपिक इज़ लीगल कंट्रोल ओवर नॉइज़ पोल्यूशन। हमारे लीगल सिस्टम में क्या क्या प्रोविजंस हैं जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंडर दैट वी हैव आर्टिकल 21 विच इज़ अबाउट द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इट सेज एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव इन अ पीस एनवायरनमेंट। और कहीं ना कहीं नॉइज़ पोल्यूशन जो है इस नॉइज़ को ब्रेक करता है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ अंडर आर्टिकल 21। देन सेकेंड इज़ इन द RTI Act 2005। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन टू नो कि क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है, किस कंडीशन में हो रही, इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट में हो रही है, पब्लिक सेक्टर में। तो कहीं ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करवाता है इस टाइप की कंडीशंस जो भी गवर्नमेंट ने इम्प्लाई की हैं उन कंडीशंस को कंपनीज फुलफ़िल करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हर पर्सन के पास राइट है कि कंपनी में किस टाइप के इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या उसमें टोटल कंस्ट्रक्शन का पैटर्न है, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हर पर्सन निकलवा सकता है। देन DPSP ऑफ द स्टेट वो भी यहीं पे स्टेट करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री रखना है। सेक्शन 133 ऑफ CRPC ऑल्सो हैज़ अ प्रोविज़न कि किसी भी टाइप का न्यूसेंस होगा या नॉइज़ पोल्यूशन होगा देन अकॉर्डिंगली द मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर कि इस टाइप के किसी भी डेंजरस इक्विपमेंट को या जिस फैक्ट्री में इतना लाउड नॉइज़ क्रिएट हो रहा है वहाँ पे ही कैन टेक action against this because it is a kind of danger to general public who is living there. Then under section 268 and 295 of IPC, चैप्टर 4 है जो IPC का वो डील करता है ऑफेंसेस रिगार्डिंग द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी है, मेजर्स हैं, मोरल्स है। तो कहीं ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है इट इज़ लाइक अगेंस्ट द पब्लिक हेल्थ, so accordingly the person could be punished for this act under section 268 to under section 295 of IPC. Another provision, legal provision, is law of torts, which says that creating such a loud noise is a civil wrong, and the same has been defined in a case law, that is Hollywood Silver versus Emmett. एंड इट वॉज हेल्ड कि इस टाइप की जो भी नॉइज़ होती है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से जो कंपनी है उसको लायबल ठहराया जा सकता है बिकॉज इट इज़ अ सिविल रॉन्ग। नेक्स्ट लीगल प्रोविजन इज़ अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट में ये डिफ़ाइन किया हुआ है अंडर सेक्शन 89 और 90 में कि जो नॉइज़ है उसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है और काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती हैं। तो जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनके लिए किस लेवल तक की नॉइज़ उस फैक्ट्री में हो, उससे ज़्यादा लेवल की नॉइज़ जो होगी वो परमिसिबल नहीं होती है। The next provision is under MV Act, Motor Vehicle Act. Here also the noise pollution controls rule 2000 अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 यहाँ पर भी डिफ़ाइन किया गया है कि मोटर व्हीकल्स को कितना एमिशन होना चाहिए, उसके इंजन की कैपेसिटी कितनी होगी, की वजह से चलान भी होता है। इन द केस लो मौलान मुफ्ती वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1999, कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि जो माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर्स पे जो अनाउंसमेंट की जाती हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जो स्टेट गवर्नमेंट करती थी उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच में। Similarly, in the another case law, that is in Re Noise Pollution versus Unknown 2005 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट को कोई भी अनडिज़ायरेबल साउंड वगैरह दी जाती है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती है, सो दैट इज़ दी नॉइज़ पोल्यूशन। और यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन में किसी भी टाइप की लाउड स्पीकर्स की अनाउंसमेंट्स हैं या बहुत ही लाउड वॉइस में किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना, दीज ऑल
comes under the noise pollution. देन नेक्स्ट इज कंक्लूजन. अब जो हमने स्टेट किया है नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, उसके कंक्लूजन में हम इसी को ब्रीफली समराइज़ करेंगे. यहाँ पे जो जजमेंट्स हैं उनमें भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो नॉइज़ पोल्यूशन एक सोशल इशू है एंड अकॉर्डिंगली इट शुड बी डेल्ट विद. कई बार पॉलिटिकल रैलीज में इतना ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है. अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक स्टेप्स फॉर दिस एंड ऑल टुगेदर लॉ को इफेक्टिव वे से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए. जनरल पर्सन शुड बी अवेयर अबाउट हिज राइट्स एंड ही हैज़ राइट टू मेक कंप्लेंट ऑल्सो. सो ऑल टुगेदर ये एक सिविल रॉन्ग भी है, और कहीं पे अगर ये कंपनीज वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग में है, it is also being covered under the IPC and CRPC provisions. So with this I'm concluding this topic. I hope आपको एग्जाम्स में ये हेल्पफुल रहेगा. ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड की जा सके. थैंक यू सो मच.